हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणितिका। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सेट के डेफिनेशन को, और हमने जो वेल डिफाइंड वर्ड थे इसका मतलब समझा था, और हमने सेट के कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। हमने ऐसे कलेक्शंस भी देखे थे जो वेल डिफाइंड नहीं थे और इसलिए वो सेट भी नहीं थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एलिमेंट का क्या मतलब होता है, किसी एक सेट का एक एलिमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए। ठीक है, और ए एक कलेक्शन है, यानी एक सेट है किन ऑब्जेक्ट्स का, 1, 2, 3 और 4। ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास इस कलेक्शन में, यानी इस सेट में। तो इस कलेक्शन में 1, 2, 3 और 4 जो है इस सेट के अंदर है, इस कलेक्शन में है। तो इनमें से हर एक इस सेट का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, या इसी दूसरी भाषा में बोलें तो हम बोलते हैं कि ये चारों जो है 1, 2, 3 और 4 इस सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, जो 1 है इस सेट ए का एलिमेंट है। इसी प्रकार से जो 2 है वो भी इस सेट का एक एलिमेंट है। ठीक है, 3 इस सेट का एक एलिमेंट है, और 4 भी इस सेट का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये तो हमने वो वर्ड्स में लिखा है इस चीज को कि ये चारों एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम नोटेशन में हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, फिर 2 के लिए भी हम ऐसे लिखेंगे कि 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और फिर 3 के लिए भी हम ऐसे लिखेंगे 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन क्या 5 इस सेट में था? इस सेट में 5 नहीं था, तो हम ऐसे लिखेंगे उसको कि 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी जो 5 है वो इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है जो 5 है वो इस सेट में नहीं है। वैसे ही हम लिख सकते हैं 10 जो है इस कलेक्शन में नहीं है, यानी इस सेट में नहीं है, तो हम लिखेंगे 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, और 3 इस सेट में है, तो इसको हम लिखेंगे 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको ही हमने रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिख दिया। यहाँ हमने लिखा था 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ हमने उसको रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया कि 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या 3 बिलोंग्स टू ए। इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं 3 बिलोंग्स टू, इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास जो है सेट है वो है बी। बी एक सेट है हमारे पास, और इसमें है राम। ये कुछ स्टूडेंट्स के जो बी सेट है वो कुछ स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। इसमें है श्याम, मोहन एंड सोहन। ठीक है, ये हमारा एक सेट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इस सेट में या इस कलेक्शन में जो है राम है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे राम बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं श्याम बिलोंग्स टू सेट बी, और मोहन भी है इसमें, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं मोहन बिलोंग्स टू सेट बी, है ना। इस सेट में मोहन भी है और सोहन भी है इस सेट में, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे सोहन बिलोंग्स टू सेट बी। क्या इसमें क्या इसमें रवि है? तो रवि हम देख रहे हैं कि इसमें है नहीं। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे कि रवि नहीं है इसमें, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे रवि
डज नॉट बिलोंग्स टू, या रवि इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं कि जो आरती है, आरती इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, आरती इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सेट लिखा, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन, इस सेट का नाम है सी, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो हम इस सेट को कैसे लिखेंगे, इसमें कौन कौन आएगा, इस सेट को हम ऐसे लिखेंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और तो और कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमको बस 10 से छोटे प्राइम से लेने हैं। ठीक है, हमको 10 से छोटे प्राइम से लेने हैं, तो 2, 3, 5 और 7 आएगा। तो यदि हमको ये बोलना हो कि 5 इस सेट सी में बिलोंग करता है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अगर हमें ये लिखना हो कि 3 इस सेट सी में बिलोंग करता है, तो कैसे लिखेंगे हम, 3 बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या इसमें 11 है, 11 नहीं है इस सेट में, हम देख रहे हैं 2, 3, 5 और 7 है, तो 11 इस सेट में नहीं है, तो हम उस चीज को कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिखेंगे 11 डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, 11 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, यानी 11 इस सेट सी में बिलोंग नहीं करता है, या 11 इस सेट सी का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे। एक और एग्जांपल, हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। इस एग्जांपल में है हमारा सेट डी, और ये है सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 12। ठीक है, यानी कि 12 से छोटे जो ऑड नंबर्स है उनका सेट है। तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा कलेक्शन होगा। ठीक है, किसका किसका, 1 ऑड नंबर, 3, 5, 7, 9, ठीक है, और 11। ठीक है, तो इतने ही होंगे, इतने ही ऑड नंबर्स हैं जो कि 12 से छोटे होते हैं। 13 तो 12 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इस सेट का नाम है डी। ठीक है, तो इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, आपको यदि बोल दिखाना हो कि 9 इस सेट में, इस सेट डी में है, तो कैसे लिखोगे आप इसको, तो आप लिखोगे 9 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट डी, या फिर 9 बिलोंग्स टू सेट डी। इसको आप ऐसे ही पढ़ते हो, 9 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट डी, या 9 इज एन एलिमेंट ऑफ डी, और या फिर 9 बिलोंग्स टू डी। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। यदि आपको लिखना हो 11 इस सेट का एलिमेंट है, तो कैसे लिखोगे आप इसको, 11 बिलोंग्स टू डी, या 11 इज एन एलिमेंट ऑफ डी। अब देख लीजिए 13 इसमें है, नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें लिखना हो कि 13 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे 13 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डी। जी बिलोंग्स टू डी, ये ट्रू है या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अपने आंसर कमेंट्स में लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।